ओम शांति। 14 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसके क्या लाभ हैं ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जितना हम मुरली बैठकर मंथन करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से हम एक दूसरे को समझने और समझाने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि कोई भी बात किसी के द्वारा स्पष्ट हो जाए और सबको समझ में आ जाए, ये बहुत बहुत वंडरफुल विशेषता है, योग्यता है। हर एक आत्मा की अपनी अपनी योग्यता सबके काम आ जाती है। जिसको ये लिंक नहीं मिल रहा हो तो इसके YouTube के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। वहां नहीं मिलता तो सामने ये व्हाट्सएप पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप वहां पर भी नोट करके व्हाट्सएप के द्वारा अपना लिंक मंगवा सकते हैं। अपना प्रश्न या अपना सुझाव या अपना विचार भी व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। यही पाठ बाबा कहते सबको अच्छी तरह पढ़ाओ, क्योंकि ये पाठ पहला पाठ है जिसको सबको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में धारण करना है। ये पाठ सबको सिखाना है। ये बाबा का वंडरफुल जो है ना पार्ट है। प्रश्न, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? आज बाबा की मुरली सभी को टीचर बनाने के लिए है कि ये ज्ञान सबको सुनाने का तरीका क्या है, कैसे सुनाएंगे सबको ये ज्ञान। उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ। जो भी ज्ञान की बातें हैं वो खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। लाचारी से नहीं। क्या अंतर हम समझते हैं खुशी से सुनाने में और लाचारी से सुनाने में है? टीचर ने पढ़कर सुनाना है, ये खुशी से सुना रहा है, ये लाचारी से सुना रहा है, कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा? ये क्या कहता है बाबा? तो सुनाने में उत्साह दोनों रहते हैं। अच्छा। लाचारी से सुनाने में मतलब वो फीलिंग आती है, जबरदस्ती का फीलिंग आता है। वो जिसको प्राप्ति हो रही है वो तो किसी सुनाएगा। अच्छा, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। हाँ जी। उसके चेहरे से सुनाता है, उसको उबासे आएंगे सुनाते समय, उबासे आती रहेंगी सुनाते समय, नींद आती रहेगी। चेहरा ना उसका अंदर मुस्कुराता नहीं रहेगा, दोष नहीं रहेगा। तो आप दोनों के अनुभवी हो? आप दोनों के अनुभवी हो कि ये पहचान सकते हो कि ये लाचारी से मुरली सुना रहा है और ये खुश होकर मुरली सुना रहा है। चेहरा देख के पहचान सकते हैं। चेहरा देखकर पता लग जाता है कि ये खुशी से पढ़ रहा है, इसे कोई लाभ हो रहा है, तो एक एक बात को
खुद भी समझने का प्रयास कर रहा है और सबको समझाने का भी प्रयास कर रहा है। और यदि उसके चेहरे में खुशी नहीं है, उसके चेहरे में कुछ उदासी है, उसे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, या वो कहीं खोया हुआ है, या बहुत ज्यादा थका हुआ है, जिसके कारण वो पढ़ाई पढ़ तो रहा है परंतु ना समझ रहा है और ना समझा रहा। तो ये बातें हमें समझ में आ जाती हैं, तो इसको हमें अपने जीवन पर चेक करना है कि हम लाचारी से सुना रहे हैं या हम खुशी से सुना रहे हैं, ठीक है नहीं? तो इसको चेक करेंगे तभी हम अपने में चेंज भी कर सकेंगे। तो खुशी से सुनानी है, लाचारी नहीं, मजबूरी से नहीं सुनानी, खुशी से ही सुनानी है, क्योंकि खुशी से सुनाने से मुझे भी फायदा होगा और दूसरे को भी फायदा होगा। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। पहले खुद को पहचानो कि मैं खुशी से मुरली सुना रहा हूं या मजबूरी से, लाचारी से सुना रहा हूं, और फिर आत्मा समझकर अपने को भी आत्मा समझे, सामने वाले को भी आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। तुम्हें भी खुशी और सुनने वाले को भी खुशी, और उस खुशी को पहचानना भी है। सामने वाले को सुन करके कोई खुशी हो रही है क्योंकि उसे प्राप्ति हुई है, तो पता लगेगा कि हां उसको कुछ प्राप्त हुआ। जिसको प्राप्त नहीं हुआ उसे खुशी नहीं होगी। आपको खुशी हो सुनाने में और सामने वाले को खुशी हो सुनने में, तब समझो कि आपने मुरली सुनाई। आपको खुशी नहीं, सामने वाले को खुशी नहीं, तो कोई फायदा नहीं। ओम शांति। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो व देही अभिमानी हो बैठो। आत्म अभिमानी बनकर बैठो या देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते। क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है, पावन आत्मा कहा जाता है, धर्म आत्मा कहा जाता है। कभी पतित शरीर, पावन शरीर, धर्म शरीर नहीं कहा जाता। तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई
तो देह का बाप याद आएगा। आत्मा याद आई तो आत्मा का बाप याद आएगा। देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, ये है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो और ये शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि ये है ही पुरानी दुनिया। ये है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, एक दूसरे से समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती, क्योंकि एक ने कुछ बताया कि भी ऐसे ऐसे मेरे से प्रश्न पूछा गया, उसको मैंने ये समझाया। अब ये नहीं कि सब उससे सुन लिया बस खत्म बात। बाकी दूसरे भी दूसरों से समझो कि यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता तो आप क्या समझाते। तीसरे से पूछो कि आपको ये प्रश्न पूछा जाता तो आप क्या समझाते। ऐसे सब के प्रश्नों को एक दूसरे के द्वारा पूछने से समझ में आएगा कि ऐसे भी समझा सकते थे, ऐसे समझाते तो और अच्छा होता, ऐसा समझाते तो और अच्छा होता। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें समझाने के लिए एक दूसरे के साथ अपनी समझानी भी शेयर करनी है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप, कितने बाप? दो बाप भी सबके हैं, दो बाप भी सबके हैं जरूर। एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है, सबके शरीर का बाप सबका अलग अलग है। यहां तुमको मिला है बेहद का बाप। वे हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ये पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, टाइम मिलता है दिन के समय। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए।
किसको आता है नींद का नशा? जो बहुत खाते हैं उनको नींद का आलस आता है। दिन में क्लास करना चाहिए, फलाने ने ये पूछा, हमने ये रेस्पॉन्स किया, प्रश्न तो भिन्न भिन्न है। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रेस्पॉन्स भी चाहिए रियल, जवाब भी फिर रियल चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी जवाब दे देगा, परंतु हमें रियल जवाब देना है, सही सही जवाब देना है। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए, नहीं तो फिर ठीक करना चाहिए। भी गलत समझाया है तो उसको ठीक करना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए, ये नहीं मैं तो होशियार हूं मुझे क्या करना है, तुम नए नए हो आपस में बैठ के चर्चा करो, नहीं। होशियार को भी बैठना चाहिए, उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते, देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। क्यों क्यों थोड़ा खाते हैं देवताएं भाई? कोई बात है? देवता कम क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हर्षित मुख रहते हैं ना, बहुत खुशी उनके अंदर रहती है। फिर उनका खुश चेहरा हमेशा हर्षित मुख दिखाया गया है। देवताओं का चेहरा हर्षित मुख दिखाया है तो उनको देवदान कम रहता है, उनको देवदान कम रहता है, आत्मिक स्वरूप उनका जागृत रहता है। फिर उससे भूख का क्या मतलब? भूख तो शरीर को होती है, तो मन के लिए होता है, भूख का ज्यादा मन को लगता है, वो मन को जाता है ज्यादा। अरे भी खाना शरीर खाता है, मन के साथ क्या चिपका रहे हो ये? इंद्रियों को अब इंद्रियों को वश कर दिया, इसमें खाना तो शरीर को चाहिए ना भाई। कंट्रोल करेंगे तभी तो रुक पाएंगे। अब कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, रात को सोएंगे नहीं, जागते रह जाएंगे, पेट नहीं भरेगा, नींद कैसे आएगी? कमजोर हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो। जीने के लिए खुशी होती है तो भूख नहीं लगती है। हाँ जी, जब अंदर खुशी होती है ना किसी चीज को बताने की या सुनने की, तो फिर भूख और नहीं लगती। खुशी के मारे तो और ज्यादा खा जाते हैं, पता ही नहीं लगा। भाई जी मेरा तो यही है कि अधिक खुशी होगी तो भूख नहीं लगती है, आगे खुशी होगी तो अधिक भूख नहीं लगेगी ना। खुशी में तो समय पता निकल जाता है, समय चला गया। पता नहीं, मैंने तो ये देखा खुशी के मारे तो और ज्यादा खा जाते हैं। क्यों भाई? याद आ जाती है बाबा की बात होगी। बाबा की तो याद आ गई, परंतु संस्कार बनाते हैं। हाँ जी, संगम युग पर हम कम खाने का संस्कार बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाना खाएंगे तो नींद आएगी, योग नहीं लगेगा। अच्छा, इसलिए कम खाने का संस्कार बनाते हैं। हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तो फिर हमें अंदर क्या भूख है ना, वो अंदर क्या है हमारी कम हो जाती है। शरीर भूख को लगते हैं, भूख शरीर को लगती है, नहीं कि आत्मा को लगती है। नेगेटिव एनर्जीज, वेस्ट एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट चलते हैं, वेस्ट थॉट चलते हैं, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब हमारे पॉजिटिव थॉट चलते हैं, हमारे स्पिरिचुअल थॉट चलते हैं, तो हमारी एनर्जी की खपत कम हो जाती है। हाँ, और जब खुशी होती है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। जब हमारे को वेस्ट थॉट चलते हैं तो हमारी एनर्जी माइनस होती है।
और जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट चलते हैं, हमारी एनर्जी डिवाइड होती है। ठीक है कि नहीं? मतलब डिवाइड होती है, भाग होती है। जब किसी को, जैसे मान लो कि हमारे पास 8 एनर्जी है, और यदि हमें क्या बोलते हैं 4 थॉट किए नेगेटिव, तो एकदम 4 से भाग किया तो एनर्जी कितनी हो गई? 2, मतलब कट हो गई ना। 4 से 4 दूनी 8, ठीक है नहीं? तो डिवाइड होगी। और यदि आप वेस्ट थॉट चले तो 8 में से 4 एनर्जी माइनस होगी, तो बाकी 4 रह जाएगी। और नेगेटिव थॉट हुई तो डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, एनर्जी 2 रह गई। और ऐड करेंगे तो 8 में 4 ऐड हो जाएंगे तो 12 हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी प्लस में हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जितना हमारे पास मतलब बेस्ट थॉट्स होंगे, स्पिरिचुअल थॉट्स होंगे, उतना हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एनर्जी बढ़ती जाएगी, खर्च कम होता जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होती है जब एनर्जी स्पिरिचुअल थॉट करते हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाती है। खुशी होने पर खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुराक ही नहीं है, आपके पास खुशी है तो आपकी एनर्जी वैसे ही बढ़ जाएगी। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है, ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती। यदि आपके जीवन में खुशी नहीं तो आप ब्राह्मण भी नहीं, आप ब्राह्मण नहीं, आप ब्रह्मा के बच्चे नहीं, शिव बाबा के पोत्रे नहीं, नाम काट दिया। समझ में आई है? खुशी नहीं है तो आप किस बात के ब्राह्मण हो? देवताओं को खुशी है, खुशी है ना, क्योंकि उन्होंने पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही खुशी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। ये भी एक कायदा, एक नियम है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वो किसको समझा भी नहीं सकेगा। जैसे लाचार, ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है। इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूं। नहीं तो रथ कहां से आए? रथ गाया हुआ ही है शिव बाबा के लिए। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा बाबा। कौन सा रथ है? भागी रथ, भाग्यशाली रथ। उसमें मूझते हैं, दुनिया वाले कहते हैं ये
जोहरी कैसे ब्रह्मा बन गया? रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो ना सके। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे। अब आकाशवाणी ऊपर से तो नहीं बोलेंगे कि परम धाम से बैठ करके सुन लो, आ जाओ सुनाओ मैं तुम्हें। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहां से आया? बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये खुद नहीं जानते। मैं सुनाता हूं, कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को तो रथ की जरूरत ही नहीं, उसके पास तो अपना शरीर है। श्री कृष्ण कहने से फिर भागीरथ गुम हो जाएगा। भागीरथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्यों कहा भागीरथ? क्योंकि उनका रथ है ना। तो मेरा भी रथ है, तो मैं भागीरथ नहीं हूं? हर का थोड़ा वो यूज कर लेंगे। आपका भी तो रथ। तो भाग्यशाली रथ है ना, इसीलिए शिव बाबा ने उनका रथ लिया है। ये ब्रह्मा का रथ भाग्यशाली है और हमारा रथ भाग्यशाली नहीं है भाई जी, क्योंकि उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए ना, संपूर्ण बने, तभी उन्हें चुना है। अच्छा, वही तो नंबर 1 है। 84 जन्म तो और भी लिए थे, मामा ने भी लिए थे, और भी 84 जन्म लेने वाले और भी तो थे। शिव बाबा ने तो वही हुए है ना। शिव बाबा ने किया समय परमात्मा आपके प्रवेश करते हैं। तो 84 जन्म तो औरों ने भी लिए थे ना, फिर उसका क्यों लिया? ड्रामा में नूंद है। अच्छा, ड्रामा में नूंद है कि ये ब्रह्मा के ही तन में बैठना है। ड्रामा में भी नूंद है, उसने सबसे ज्यादा भक्ति किया, उसने सबसे ज्यादा गुरु किए, ठीक है ना, इसलिए श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ तुम हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। भागीरथ क्या हो जाएगा? गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये तो बच्चे जन्मते जानते हैं, वे बातें तो है नहीं जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी ये तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश, किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। कौन सा दिया है? विचार सागर मंथन किया हुआ कलश, इसे हम कहेंगे ज्ञान कलश। लक्ष्मी को दिया है, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परम पिता परमात्मा को ही विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं। विचार सागर परम पिता परमात्मा को विचार सागर बिल्कुल मंथन करने की जरूरत नहीं। वे तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वो जानते हैं, तुम भी जानते हो। अब ये अच्छी रीति समझाना जरूर है। अब ये ज्ञान अच्छी रीति सबको समझाना जरूर है। समझने वाले समझने बिगर
देवता पद कैसे पाएंगे? जो ज्ञान को समझेंगे नहीं वो फिर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा। ये लंगर क्या भला होता है? लंगर क्या होता है? उठ गया जो जहाज को चलाते हैं, जब वो एंगल से अटका रहता है ना, वो उठाते हैं, फिर वो जहाज चलने लगता है। लंगर माना यहाँ दुनिया से हमारा सब कुछ खत्म हुआ, हमारा दुनिया में खाना पीना खत्म, चलो अब यहां से। लोड़े की जिंदगी जो जहाज की होती है उसको जब खोल देते हैं। जहाज में आज को एकदम खड़ा रखने के लिए दवाई की बिलाई टाइप की होती है, हाँ उसमें डाल पानी में डाल वो चट्टानों में अटक जाती है, बिल्कुल नहीं जा सकती। मतलब जहाज में एंकर होता है, अंग्रेजी में उसे एंकर बोलते हैं, हिंदी में उसको लंगर बोलते हैं। अपनी अपनी भाषा में बिल्ली बिलाई अलग अलग जो भी गांव की भाषाएं होती हैं वो बोली जाती हैं। वो कांटे बने होते हैं ऐसे गोल से, जो कहीं ना कहीं उलझ जाए। कुएं से बाल्टी निकालने के लिए भी छोटे लंगर का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से वो एंकर जो होते हैं वो लटका दिए जाते हैं। जब बंदरगाह नजदीक आने वाली होती है तो दूर ही वो किसी न किसी चट्टान में अटक जाता है, जिसके कारण वो वहां रुका रहता है। ठीक है। और जब चलना होता है तो उस लंगर को ढीला करके उठा लिया जाता है, और जब लंगर उठ गया फिर वो जहाज किनारे से चल चुकता है। लंगर उठते ही वो फिर चल पड़ता है। अब ज्ञान मार्ग में चला है, भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूं वे प्राय लोप हो जाता है, वे प्राय लोप हो जाता है। एक है निराकार और दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है। माया कशिश कर कहां ले जाती है? गंध में ले जाती है। पतित बन पड़ते। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो। इसका क्या मतलब है? कोई काम चिता पर बैठने से कब्रिस्तान में चला जाता है क्या? काम चिता पर का कब्रिस्तान से क्या मतलब है भाई? शरीर में आ जाते हैं आत्मा। फिर क्या हो गया? हमने शरीर समझ लिया। काम चिता पर चढ़े तो कब्रिस्तान में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता, कोई तो मरता नहीं। मरते हैं क्या सारे? किसी भी प्रकार की कामना, कोई भी इच्छा, तो कोई भी कामना करने से कोई मर जाता है क्या? कोई हाँ जी, अपने आत्मा नहीं समझते, शरीर समझ तो कोई बात नहीं, आत्मा नहीं समझा, काम विकार में सारी दुनिया जा रही है। कोई मर गए हैं क्या? वो कब्रिस्तान में जाने से भाई ज्ञान ही समझ में नहीं आएगा। एक एक बोलो। ज्ञान समझ में नहीं आएगा, काम बेकार में जाने से भाई से ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो समझो मरे पड़े हैं, कब्र दाखिल है ना। तो कब्रिस्तान में थोड़ा गए, जिंदा तो बैठे। अपने को शरीर समझेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, जो मान रहेगा आने से।
काम चिता पर चढ़ना मरना बराबर होता है। काम चिता पर चढ़ना मरना बराबर होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले। जो तितली होता है, नर तितली, पहली एक ही बार मीटिंग करते हैं और उसमें वो मर जाता है, और मादा तितली अंडे देते ही मर जाती है। बिच्छू बच्चों को जन्म देते ही मर जाता है, मादा बिच्छू, और नर बिच्छू विकार में जाते ही मर जाता है। इसी प्रकार से जो हम तत्व जन्म देने के लिए तैयार करते हैं, उसे शरीर से अलग करना माना मृत्यु। वो जन्म देने के लिए इतना ताकत है कि वो एक प्रकार से मृत्यु है। इसलिए आत्मा जो तो वो कीट पतंगे है ना। हाँ, इसलिए बाबा कहते काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हैं। जब तक हम काम विकार में नहीं गए थे, तब तक हम अपने आप को आत्मा समझते थे। जैसे ही हमने काम विकार में जाना शुरू किया, देह अभिमान आया और देह में दफन हो गए, आत्मा दफन हो गई, अपने आप को देह समझ लिया। हम आत्मा से देह बन गए, कब्र बन गए। हम ये चलती फिरती कब्रें हैं, हम ये चलती फिरती कब्रें हैं, क्योंकि हम तो देह है ना। हम कोई अपने आप को आत्मा तो कहते नहीं, सारी दुनिया वाले जो अपने आप को समझते देह हैं, वो कब्र है ना। वो आत्मा तो नहीं है, आत्मा तो उसमें दफन है। तो इसलिए बाबा कहते ये शरीर है कब्र, आत्मा उसमें दफन है। कब्रिस्तान बन गए सारे के सारे, कब्र दाखिल हो गए। फिर यहां ही परिस्तान होगा, फिर हम दोबारा परियां बनेंगे, फरिश्ते बनेंगे, उड़ करके घर जाएंगे। तो फिर ये कब्रिस्तान से परिस्तान बनेगा। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल। इस समय कौन कब्र दाखिल है? कौन? सारी दुनिया कब्र दाखिल है। अभी सब कब्र दाखिल है। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, यह है पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अब भी कब्रिस्तान है, फिर ये धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बन जाएगी। ठीक है। आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी, फिर दो कला कम होगी। तत्वों की भी कला कम होती है, जैसे आत्मा की कला कम हुई, ऐसे तत्वों की भी कला कम होती है। तो फिर उपद्रव मचाते हैं। जब
गुण कम हो जाते हैं, गुणों का अभाव हो जाता है, तो उपद्रव मचाते। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कोड़ी मिसल है। तुम समझाते अच्छी रीति हो, अब यदि कोई नहीं समझता है तो इसका मतलब कोड़ी मिसल आत्माएं। कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू तो बाप बैठ बना बतलाते हैं, मॉरल वैल्यूज। मनुष्य जीवन की कोई नहीं है। गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अनमोल कोड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म अनमोल कोड़ी बदले जाए। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कोड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कोड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान होना गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा ही नहीं होता। शांति धाम में कोई फायदा नहीं होता भाई। क्या हम बाबा के साथ रहते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अपने आप ठीक बता रहा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं। तो बाबा को पता है, फिर हमें क्यों ले जा रहा है शांति धाम? सुधार के ले जा रहे हैं। और हमें जाने की कोई खुशी है वहां जाने की? वहां कोई अच्छे ड्राई फ्रूट रखे हो, कोई खाने पीने का मेवा सेवा रखा हो, कुछ ताकत वाकत बातचीत तो कुछ भी तो नहीं है। बताओ वहां कौन जाएगा? हाँ, शांति है, शांति। क्या करेंगे खाली शांति? हो खाने के लिए कुछ देता नहीं, पीने के लिए कुछ देता नहीं, नींद कैसे आएगी? वहाँ तो सभी बीज रूप है। सारे एकदम संकल्प तक नहीं करते, सांस तक नहीं लेते, देखते तक नहीं, बोलते तक नहीं, कुछ भी नहीं करते। जैसे घुसते हैं वैसे बाहर निकल आते हैं, चाहे कितने टाइम बाद निकले, चाहे 4999 साल के बाद निकले, चाहे 1 साल के बाद निकले। फायदा नहीं होता भाई। वो तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहां तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं, परमात्मा बाप को अपना शरीर नहीं, वे शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे, लौकिक बाप भी कहते हैं ना, लौकिक बाप भी कहेंगे ना, ये बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। टोली खिलाने वाली चीज होती है कोई? टोली खाने पीने वाली चीज है क्या? सारे भी के जानते हैं,
सेंटर पर जो टोली मिलती है वो खाने पीने वाली हो। तो बाबा भी बच्चों को खाने पीने वाली चीजें देते थे। झट सब भागेंगे, टोली बट रही है, प्रसाद बट रहा है, सारे लेने आ जाएंगे। ये बाप भी कहते हैं, बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं, हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मनाना चाहिए, मानना चाहिए। निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ही कहते हैं, तुमने बुलाया है, अब मैं आ गया हूं। पतित पावन भी बाप को कहते हैं ना, गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते, आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो बच्चों को भी कहते हैं, हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस हुलास से निकलना चाहिए, उस उल्लास से निकलना चाहिए। हे बाबा, वो तो इतना उल्लास से निकलता नहीं, परंतु इतना उल्लास से दिल से निकलता नहीं। हे बाबा, इसको दे अभिमान कहा जाता है, इसको दे अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सन्मुख बैठे हो, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रेस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है, ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं, ओ फादर, रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं। आप हमारे गाइड बनो, तो बाप गाइड भी बनते हैं। सब उनको बुलाते हैं, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कल युग, करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वे भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी। कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं, वे हैं यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, अभी तो सतयुग की
हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे। बताओ, ऐसी शुभ आशा रखता है हमारा बाबा। ऐसी शुभ आशा बाबा को रखनी चाहिए हमारे प्रति क्या? तभी तो बेहद का बुरा भी आएगा। मतलब ये कोई बात है? कोई ऐसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे जीते नहीं रहेंगे? सारे कहते हैं बच्चे जीते रहे, बच्चे जीते रहे। ये अजीब बात है, कहता है तुम्हारे बच्चे जीते ही नहीं रहेंगे। और बाबा के बच्चे तो अमर ही है ना। अच्छा, बाबा के बच्चे अमर है, हमारे बच्चे क्यों मानना चाहता है फिर? तो हमारे भी तो उसी की है, वो हमारे बाबा के बच्चे हैं, वो भी खुदी आत्माएं। देख लोगे, अब आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को कोई बात नहीं, पर मेरे को तो डर शक हुआ था, ये क्या कैसी बातें करता है बाबा। ना कोई वारिस बनेंगे। हाँ जी, हमें तो बाबा जो कहेगा वही करना, आज्ञाकारी बच्चे हुए। ये तो बहुत काम खराब हो गया, सारे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे। चलो, खुशी है फिर आज्ञाकारी। वो तो जानू जानू हार है, उसे तो पता है सब कुछ। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बताओ, ऐसे के पास तो जो है नया कोई सुने ना, वो कहेगा भैया हम जा रहे हैं। पहली बार कोई वो जाएगा, कहेगा मैं नहीं सुनता तुम्हारे बाबा की बातें। ये कोई बातें हैं? बहुत गई बाकी थोड़ी रही है, थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। ये मुरली साकार मुरली है, ध्यान से देखो। 69 से तो पहले सुनाई थी, तब गया था थारे बच्चे जीते नहीं रहेंगे, और उसके बाद कितने बच्चे पैदा हो लिए और मर लिए, शादियां भी कर ली। बताओ, अब बाबा सच बोलता है क्या? पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है, अब वहां शरीर छोड़ छोड़ के उन्होंने फिर जन्म लिया है। साफ कह भी रहा है साथ साथ, कोई यहां आए भी होंगे, दिखाई पड़ते हैं जैसे कि यहां का बिछड़ा हुआ है, उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहां जाएंगे, ये तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना ही है, लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इन्हों का, बाबा आधा कह रहे हैं, मैं कहता हूं 2/3 भाग विनाश के साधनों पर खर्च करते। और अब युद्ध चल रहा है तो सबका ध्यान उधर है, और बना लो और बना लो, बस विनाश के साधन बड़े बड़े भयानक बना लो। एरोप्लेन आदि ऐसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे भी सारा खलास हो जाएंगे, सारे खलास हो जाएंगे घर बैठे। ऐसी तैयारियां कर दिया है कि बस बम्स चलेंगे, सभी जहां होंगे वहीं ओम शांति। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल में होंगी चाहे वो कहीं भी होंगी। कहां ले जाएंगे उनको? ले जाने वाला भी नहीं होगा, जाने वाला भी नहीं होगा, ले जाने वाला भी नहीं होगा, हॉस्पिटल भी नहीं होगा, कोई साधन भी नहीं होगा।
ड्रामा में ये भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वे भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसे ना हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो रावण गयो, चाकू बहु परिवार सारे चले गए थे। जो योग में रहे, आयु बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते होंगे, उनकी जरूर बढ़ेगी, उसकी जरूर बढ़ेगी। उनको उनकी आयु जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे, अपनी खुशी से बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, परंतु ब्रह्म में कोई जानते नहीं। परंतु ब्रह्म में कोई जानते जाते नहीं, ना पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहां लेते। कोई ब्रह्मलोक तो जाता नहीं, एक शरीर छोड़ा, यहीं जाके जन्म ले लिया, दूसरा जन्म ले लिया, तीसरा जन्म ले लिया। पुनर्जन्म फिर भी यहां लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माम एकम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम कहां गए थे? तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम ये पद पा रहे हैं, सतयुग के राजाई का। हम पढ़ रहे हैं ये पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उनकी जो डिनास्टी चलती है, ये वे बाप ने संगम पर अभिस्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन, हम सारे क्या हैं आपस में? भाई बहन। ब्रह्मा कुमारियों की शादी होती नहीं, क्यों नहीं होती भाई? कोई ऑब्जेक्शन है क्या? उनकी बहन भाई होती है। अच्छा, बहन भाई हैं इसलिए शादी नहीं हो सकती। एक ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, आपस में शादी। ये भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं। काम चित्त काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो। एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पदम भ्रष्ट हो जाएगा। पद क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। कमाई कितनी बड़ी है? मनुष्य पदम करोड़ों कमाते हैं, उनको यहां थोड़ा ही पता है
कि थोड़े समय में ये सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, बम बनाने वालों को भी क्या लग रहा है? हमें कोई प्रेरक है जो आके हमें ये बम बनाने के लिए इशारा देता है, कहता है बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को अंदर घोटना है। अच्छी तरह ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस को छोड़ देना है। सुस्ती भी नहीं हो, आलस भी नहीं हो। देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कोड़ी से हीरा बनने, कोड़ी से हीरा बनने। हम ईश्वरीय संतान है। हम कौन है? हम ईश्वरीय संतान है। वरदान ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वे सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बना देते हो। वे आकाश के सितारे और आप धरती के सितारे। आप रात को दिन बना देते हो। वे प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे आप परमात्म तारा मंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। वे सेवा करने का मौका किसी को मिल जाए तो समझ लो कि सेवा करेंगे और दुआओं से झोलियां भर जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।